हमारे घर में, हमारे राज्य में क्या हो रहा है? ये सब लोग इतने आलसी क्यों होते जा रहे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। अरे किस बेवकूफ ने इतने सारे पत्थर रख दिए? पागल कहीं का। उसे पता नहीं है ना कि हमने रखा है, उसे पता नहीं है। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, शाने हिंदुस्तान, नूरे चमन, नाजे मुगलिया वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि पधार रहे हैं। खामोश खरगोश! ये वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि क्या होता है? हमारी पूरी तारीफ करने में तुम्हारी जबान पे छाले पड़ जाते हैं। बिल्लाही, आपकी तारीफ आपको पता है, हमें भी पता है और इन सबको भी पता है, तो फिर वक्त जाया क्यों करना? गुस्ताख! फिर एक बार अगर तुमने ऐसी गुस्ताखी की तो तुम्हें जाया कर देंगे हम। मुआफी जिल्लाही, दोबारा शुरू करूं? हाँ शुरू करो। फिर से तुम पूरा का पूरा बोलोगे, हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, तुम्हारा सुनते रहेंगे। जनता दरबार की कार्रवाई की शुरुआत कब करेंगे हम? फिर से शुरू करूं? खामोश खड़े रहो यहाँ पर। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। आज वो हमारे निर्यात मंत्री बनवारी लाल आने वाले थे। राज्य के निर्यात का हिसाब देने के लिए वो कहाँ हैं? महाराज, उनका एक पैगाम हिसाब जरूर आया है, जिसमें हिसाब भी है और नीचे पैगाम लिखा है कि हिसाब करते करते वो थक गए हैं, इसलिए आराम फरमा रहे हैं। वाह वाह! आराम फरमा रहे हैं, थक गए हैं। हम तो कहते हैं कि उन्हें एक लंबी छुट्टी पर भेज दीजिए, आराम करने के लिए। अपने ओहदे से बर्खास्त कीजिए उन्हें। आलसी लोग! हमें हमारे राज्य में चुस्ती चाहिए। चुस्ती सुस्ती नहीं चाहिए, चुस्ती चाहिए हमें। चलो फूलचंद नाई, तुम ही शुरू करो। अभी लीजिए हुजूर। राज्य की प्रमुख खबरों में कुछ टूटी फूटी खबरें इस प्रकार है हुजूर कि पिछले साल भर में राज्य भर में सबसे अधिक बच्चे गोद लिए गए हुजूर। हाँ, उस तरह खोल के हुजूर। वाह वाह वाह! लोग इतने आलसी हो गए हैं कि बच्चे भी गोद लेने पड़ रहे हैं। हुजूर, आलम तो ये है कि प्रातः काल जब हम दरबार आते हैं तो रास्तों में इतने गधे हो गए हैं कि चलना मुहाल हो जाता है हुजूर। हाँ, उस तरह खोल के। आलसी आलसी! गधे से याद आया, सलीम कहाँ है? नहीं, हमारे कहने का वो मतलब नहीं है। हम तो यूं ही कह रहे हैं कि शहजादे सलीम है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। जहां पना वो एक हवाई पुल बना रहे हैं, अपने कमरे की खिड़की से दरबार की खिड़की तक। हवाई पुल क्यों? ताकि उन्हें इतनी दूर घूम फिर कर चलकर दरबार में आना ना पड़े, सीधे अपने कमरे की खिड़की से दरबार की खिड़की तक। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये हमारे घर में, हमारे राज्य में क्या हो रहा है? ये सब लोग इतने आलसी क्यों होते जा रहे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। इस सोई हुई जनता को जगाना होगा। जी महाराज, हम तुरंत कुछ सोचते हैं। क्यों बिरबल जी, सिर्फ आप ही सोचेंगे? हमें भी तो सोचने का मौका दीजिए। जहां पर हम ये सोच रहे थे कि बलदेव, हमने खुद कुछ सोचा है और जो कुछ करेंगे वो आज रात को करेंगे। रात के दूसरे पहर में हमारा रथ तैयार किया जाए। बीरबल, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? महाराज, हम ये सोच रहे थे कि रथ की खोज भी किसी आलसी आदमी ने की होगी। क्यों? क्योंकि उसे कभी चलना ना पड़े। किसी रथ की जरूरत नहीं है। हम जहां भी जाएंगे चल कर जाएंगे, क्योंकि हमें राज्य में चुस्ती चाहिए। क्या चाहिए हमें अपनी आवाम में? चुस्ती! हमें अपनी आवाम में चुस्ती चाहिए। सुस्त आलसी लोग। क्या हुआ महाराज, थक गए? हमें अपनी आवाम में चुस्ती चाहिए। अपनी आवाम में हमें चुस्ती चाहिए। हाँ हाँ अब्बा हुजूर,
लेकिन हम इस वक्त यहाँ करने क्या आए हैं? मुझे पता है, मैं जाके मंदिर के पुजारी जी को बुला कर लाता हूँ। पुजारी क्यों? हम मंदिर में आए हैं तो प्रसाद के पेड़े तो खा के जाओगे ना। प्रसाद के पेड़े नहीं चाहिए हमें, हमें कुछ पत्थर चाहिए, जाइए लेकर आइए। पत्थर खाओगे? जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए, बस पूछिए मत। जी फूफू। फूफू नहीं, जहाँ पना। जी फूफू, जहाँ पना। जीजा हुजूर, जहाँ पना हम ये कहना चाहते थे कि इतनी रात गए इस मंदिर में हम करने क्या आए हैं? सोई हुई जनता को जगाने। सही कहा बीरबल ने, बिल्कुल सही कहा। हम बताते हैं हम यहाँ पर क्या करने आए। यहाँ पर मंदिर के रास्ते में बीचों बीच यहाँ पर हम कुछ पत्थर रख देंगे और उन पत्थरों के नीचे दीजिए ये सोने की मोहरें रखें। जो भी इंसान मेहनत करके उन पत्थरों को हटाएगा उसको मिलेगा ये नायाब खजाना, और बाकी के आलसी लोगों को सबक मिलेगा कि मेहनत करना कितना जरूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या तरकीब है। ये लीजिए पत्थर। ये अपने दिमाग के जितने छोटे पत्थर लेकर आए हो तुम, इसका हम क्या करें? आम तोड़ें? हर दिन वापस गलती। एक बार मुझसे पूछ तो लेते फूफू, यहाँ एक भी आम का पेड़ नहीं है। बलदेव, ये तो घर में भी रखने वाली चीज नहीं है, इसे बाहर कहाँ ले आते हो तुम? वासु, इतनी रात को महाराज यहाँ आम तोड़ने क्यों आएंगे? मुझे पता है, ताकि धूप में काले ना पड़ जाएं। आम काले तो पड़ ही जाएंगे। सलीम, तुम जरा वासु के साथ जाओ, इसे पकड़िए। ये जो है इसे कहते हैं छोटा पत्थर, हमें चाहिए बड़े पत्थर। ये है छोटा, हमें चाहिए बड़ा बड़ा पत्थर। अब जाइए और जाकर लेकर आइए। आपके बेटे को लगे। महाराज, हमें ऐसा लगता है कि आप प्यासे को कुएं के पास ले जाने के बजाय कुएं को प्यासे के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप क्या प्यासा कुआं लगा रखा है? लगता है आपको अपने बादशाह पे भरोसा ही नहीं है। जहां पना देखिएगा, आपकी सूझबूझ की मिसालें दुनिया में हमेशा दी जाएंगी। बलदेव, हम आपकी भावना की कद्र करते हैं और ये भी इस दावे के साथ कह सकते हैं कि कल बीरबल की ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। वासु, आजा आजा। अरे बलदेव, हाँ। ये सोने के मोहरे यहाँ पर रख दो, बीच में बीच में। आने दो। हाँ, आ रहा हूँ सलीम भाई साहब, आ रहा हूँ। ओ वासु, वासु भाई साहब, सलीम भाई साहब। करो, मदद करो तुम। अरे हम कह रहे हैं मदद करो, हमें मत दो। क्या चाहिए हमें अपनी आवाम में? कुश्ती। कुश्ती नहीं, चुस्ती। हमारा रथ मंगाइए। महाराज, चुस्ती? हम थक गए हैं। आपके पत्थर तो पत्थर की लकीर बन गए हैं, अभी तक अपनी जगह से हिले तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने पत्थर उठाकर सोने की मोहरें वहां से लेकर पत्थर दोबारा उसी जगह पे रख दिया हो? हम देख कर आते हैं। रुको, एक आदमी आ रहा है, शायद मंदिर की तरफ जा रहा है। वो जरूर पत्थर उठाएगा। नहीं उठाएगा। लगी शर्त, 25 सोने की मोहरें। लग गई। अरे, किस बेवकूफ ने इतने सारे पत्थर रख दिए? पागल कहीं का। उसे पता नहीं है ना कि हमने रखा है, उसे पता नहीं है। 25 सोने की मोहरें। सलीम भाई साहब, क्या है?
वो देखो एक पहलवान आ रहा है। ये पत्थर जरूर उठाएगा, मुझे पता है। ये भी नहीं उठाएगा। 100 मारे। लगी शर्त, 100 सोने की मोहरें। अच्छा ठीक है, तो लग गई शर्त। किस कमीने पागल कुत्ते ने ये पत्थर यहाँ रखे हैं? महाराज, इसे भी नहीं पता ना कि आपने पत्थर रखे हैं। नहीं पता तो हम बता देते हैं इसे। वो गधा का बच्चा अगर मुझे मिल गया, मैं अपने पैर के नीचे रख के उसका कुचल दूंगा। पटक पटक के मारूंगा मैं। आओ भगवान आओ। तुम सही कह रहे थे, उसे पता नहीं है कि हमने रखा है, इसीलिए ये सारी बातें कह रहा है। वो कह सकता है पता नहीं है ना। जब पता ही नहीं है, पता नहीं। जी जाओ। गई 100 सोने की मोहरें। ए भाई, इधर आओ। देखो भाई, तुम तो ये पत्थर उठा लो, मैं सब कुछ हार चुका हूँ, कंगाल हो गया हूँ। तुम तो ये पत्थर उठा लो। भाई क्यों उठाऊं? तुम्हारे बाप का राज है। हाँ, हमारे अब्बा हुजूर का राज है, और हम हैं शहजादे सलीम। तो सलीम है? तो हम तुम्हारे बाप अकबर हैं। चल निकल। गुस्ताख! रुक जाओ सलीम! बस अकबर, आप माफ कर दो, मैं पहचान नहीं पाया। महाराज माफ कर दो, पहचान नहीं पाया मैं। माफ कर दो महाराज। क्या करने जा रहे थे तुम? ये कोई जंग का मैदान नहीं है, ये हमारी आवाम है, हमारी जनता है। लेकिन आप सबको अपनी आवाम, अपनी जनता कहते हुए हमें शर्म आती, अफसोस होता है। एक से एक आलसी गैर जिम्मेदार लोग हैं आप। हमारे सामने एक पत्थर रखा हुआ है, लेकिन उठाया नहीं जा रहा किसी से। पत्थर रखने वाले को गालियां दे रहे हैं, लेकिन पत्थर उठाने की तकलीफ कोई नहीं कर रहा। हम तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहते। सलीम, तुमसे अकेले से तो होगा नहीं, जरा वासु की मदद लेकर इस पत्थर को हटाओ। क्या है ये? सोने की मोहरें। और ये सोने की मोहरें यहां पर इस पत्थर के नीचे किसने रखी? हमने, बादशाह अकबर ने। ये सोच करके कोई जिम्मेदार और मेहनती इंसान इस पत्थर को हटाएगा और उसकी मेहनत का फल यानी कि ये मोहरें उसे मिल जाएंगी, लेकिन नहीं। अफसोस की बात है कि एक भी इंसान हमें ऐसा नहीं मिला। ये हमारी आवाम के लिए, हमारी जनता के लिए सीख है कि जो मेहनत करेगा फल सिर्फ उसे मिलेगा, सिर्फ उसे। बीरबल, किसी ने पत्थर तो नहीं हटाया, लेकिन सबको आज एक सीख मिल ही गई। हमें ऐसा नहीं लगता महाराज। नहीं लगता मतलब? अभी आपको बताते हैं। सुनिए, बादशाह अकबर आप सबको एक राज की बात बताएंगे। जो आदमी ये राज की बात सुनेगा, उसे बिना मेहनत के ही ढेर सारा धन प्राप्त होगा। आप लोगों में से जो भी ये राज की बात सुनना चाहता हो, वो तुरंत अपने अपने हाथ उठा दे। जी, ये राज की बात है क्या बीरबल? कोई राज की बात नहीं है महाराज। हम तो आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि किसी को कोई सीख नहीं मिली है। ये अब भी आलसी के आलसी है, बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। और इसका सबूत है इन सबके उठे हुए हाथ। आप लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए। ये जो भी राज की बात है, ये हम आपको किसी और दिन बताएंगे। अभी आप लोग जा सकते हैं। शहंशाह अकबर की, शहंशाह अकबर की, सम्राट अकबर की, शहंशाह अकबर की। चल
महाराज, आपकी दी हुई सीख से किसी को कोई सीख नहीं मिली, लेकिन आपकी दी हुई सीख से मुझे एक तरकीब जरूर मिल गई है, जिससे मैं आपके इस सुस्त आलसी आवाम को सबक सिखा सकता हूँ। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप जनता के भलाई के लिए बादशाह से बेहतर सोचते हैं? बलदेव, बीरबल अगर कुछ साबित करना चाहते हैं तो उन्हें साबित करने का मौका दिया जाए। अगर साबित नहीं कर पाए तो बलदेव जी, आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। आपको अपना सर मुंडवाना पड़ेगा। बलदेव, हमें मंजूर है बलदेव जी। अरे बीरबल तो जी। ठीक है, ये तय रहा। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आप अपना सर मुंडवा देंगे। महाराज, हम आपको वचन देते कि 3 महीने के अंदर हमने आपकी सोई हुई आवाम को नहीं जगाया तो हम अपना सर मुंडवा देंगे। बीरबल जी, आज 3 महीने पूरे हो गए। फूलचंद नाई को बुलवाकर सर मुंडवा ही ले। बस, फूलचंद नाई को बुलाया जाए। मगर महाराज, अब क्यों? मित्र तानसेन, हमें एक बात फैलानी है। बस अब इस सुर का संगम किसी शहनाई से हो जाए तो मजा। एक सुरीली शहनाई आ रही है। शुरू जी। मित्र बीरबल, ये राज की बात किसी से मत कहना। आपको मेरे दमरू की कसम, आप हमारे परम मित्र हैं, इसीलिए हमने आपको ये राज की बात बताई है। पर क्या ये बात सच है? बीरबल जी, छोड़िए ना, क्या? हमसे राज छुपाना छोड़िए और बताइए। छोड़िए, इन्हें रोकना छोड़िए। बताइए ना, आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? अरे तानसेन जी, उर्वशी पर हमें पूरा भरोसा है। इन्हें आप अपना राज बता सकते हैं। हाँ। अच्छा, तो बात यह है उर्वशी कि शहर के बाहर अमीरचंद नाम के एक किसान का बड़ा खेत है। हाँ। छोड़िए। नहीं छोड़ सकते उर्वशी, नहीं छोड़ सकते। उस खेत में बेहिसाब खजाना दफन हुआ पड़ा है। हाँ। और इस बात की पुष्टि भी हमने कर ली है। हाँ। ये बड़े राज की बात है, किसी से मत कहना। वादा? वादा। किसी से मत कहना। उर्वशी जी, पेट में दर्द है? सुना है किसान अमीरचंद के खेत में करोड़ों रुपए का खजाना छुपा है, मगर इतनी बड़ी खेत में कहाँ है किसी को पता नहीं। राजा बीरबल, एक राज की बात सुनिए, पर किसी को बताना मत। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि अमीरचंद के खेत में खजाना छुपा है। बहुत अच्छे, तो राज की बात ये है। अरे यही तो राज की बात थी। तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बस बस यूं ही सोचा कि आज जरा बाहर जाकर वर्जिश करूं। वर्जिश करोगे? ये फावड़ा लेकर? और तुम ये कुल्हाड़ी लेकर इतनी रात को क्या किसी जंग पे जा रहे हो? मुझे पता है, मैं तो चलने जा रहा हूँ। सेहत के लिए भी अच्छा होता है और खाना भी हजम हो जाता है। अच्छा, कहाँ तक जा रहे हो? यही अमीरचंद खेत तक। अच्छा, यानी खाना नहीं खजाना हजम करने जा रहे हो। उर्वशी तो उसी की होगी ना, जो उसके लिए खजाना ढूंढ कर आएगा। बासु, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती। उर्वशी सिर्फ मेरी है, मेरी है, मेरी है। बीरबल जी, आज 3 महीने पूरे हो गए। फूलचंद नाई को बुलवा ही लेते हैं। बलदेव जी, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। और कितना इंतजार? फूलचंद नाई को बुलवाकर सर मुंडवा ही ले। जहां पना का इकबाल बुलंद हो।
जहांपना, मैं राज्य के लिए ये गेहूं लाया हूं, इसे अधिक कर समझ कर रख लीजिए हल चला के। ओ, तुम हो कौन? जहांपना, मैं अमीरचंद किसान हूं, हल चला के। तो तुम वही अमीर चंद हो जिसके खेत में खजाना छिपा था? तुम्हें देख के तो पता चल रहा है कि वो खजाना तुम्हें मिल गया है लगता है। जी जहांपना, और ये सब राजा बीरबल की वजह से हुआ है, हल चला के। राजा बीरबल भी हल चलाते हैं, हमें पता नहीं था। बीरबल, तुमने खजाना ढूंढने में इनकी मदद की, तुमने हमें बताया नहीं। महाराज, अमीर चंद की बंजर जमीन में हमें कुदरत का सबसे मुलायम खजाना मिला है। मुलायम खजाना? हम कुछ समझे नहीं बीरबल। महाराज, बात यह है कि अमीर जी, बताइए आपकी परेशानी क्या है? हुजूर, मेरी छोटी बेटी की शादी है, मगर जो मेरी छोटी जमीन थी उसे बड़ी बेटी की शादी में बेच दी हल चला के। अब मेरे पास बड़ी जमीन है और छोटी बेटी की शादी करनी है हल चला के, लेकिन ये जो जमीन है हुजूर बड़ी वाली, ये बंजर है। अब मैं अपनी छोटी बेटी की शादी कैसे करूंगा हुजूर हल चला के? मतलब छोटी जमीन की शादी है और बड़ी बेटी बिक नहीं रही है हल चला के? नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ हल चला के। समझाइए। नहीं, आपकी सबसे छोटी बेटी की शादी है जिसके लिए आपको आपकी बड़ी जमीन बेचनी है, लेकिन वो जमीन बिक नहीं रही है क्योंकि वो बंजर है। आप कितनी अच्छी तरह से समझ गए हुजूर। वो भी बिना हल चलाए। बस हुजूर, आप उस बंजर जमीन को राज के प्रशासन खाते में बिकवा दीजिए हल चला के। बस जो भी दाम मिलेगा मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हुजूर हल चला के। देखिए अमीर जी, हम तो चाहते ही नहीं कि किसी भी किसान का खेत बिके, क्योंकि हल चलाना हर किसान का हक ही नहीं, रोजगार भी। अब क्या करे हुजूर, मजबूरी है हल चला के। देखिए अमीर जी, हम समझते हैं, ये बताइए कि कब है शादी? पूरे 4 महीने बाद है हुजूर हल चला के। ठीक, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। ओहो, तो ये बात है। और फिर महाराज, हमें आप ही की दी हुई सीख से एक तरकीब सूझी। हमने अपने मित्र तानसेन की मदद ली और उर्वशी द्वारा एक अफवाह फैलाई। अमीरचंद नाम के एक किसान का बड़ा खेत है। हाँ उस खेत में बेहिसाब खजाना दफन हुआ पड़ा है। हाँ, ये बड़े राज की बात है, किसी से मत कहना। अगर आपको कोई भी बात फैलानी हो तो उसे किसी औरत को बता दीजिए और फिर उससे ये वादा लीजिए कि ये बात वो किसी से नहीं कहेगी। बस वो बात हर जगह किसी बीमारी की तरह फैल जाएगी। हमने भी बस वही किया। हमने तानसेन द्वारा उर्वशी को यह अफवाह सुनाई कि अमीर चंद के खेत में खजाना छुपा है। राजा बीरबल ने यह अफवाह फैलाई और सब लोगों ने मिलकर मेरा खेत खोद दिया। कहां तक जा रहे हो? यही अमीरचंद खेत तक। अच्छा, यानी खाना नहीं खजाना हजम करने जा रहे हो। बस जहांपना, मुझे तो सिर्फ बीज डालने थे हल चला के। 3 महीने में देखते ही देखते लहराती हुई फसल उगाई हल चला के। जहांपना, अब मुझे अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए बड़ी जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी हल चला के। और जहांपना, इस जनता दरबार में उपस्थित सभी लोगों को मैं अपनी छोटी बेटी की शादी में आने की दावत देता हूं। अमीरचंद, सभी लोगों को? जापना, इन सब का तो हक बनता है। आखिर इन सब ने ही अमीरचंद की खेत जोती और उसमें अनाज उगाया है। अब दावत में उसी अनाज को खाने का इन सब का तो हक बनता ही। क्या इसका मतलब वहां पे कोई खजाना वजाना नहीं छुपा था? हम वैसे ही पावड़ा लेकर निकल गए थे। आपने हमसे झूठ बोला। नहीं शहजादे सलीम, हमने कोई झूठ नहीं कहा। हमारे हिसाब से खजाना अब भी अमीरचंद के खेत में ही। बस
अपने अपने देखने का नजरिया है। इंसान का सच्चा खजाना धन दौलत नहीं, उसकी अपनी मेहनत। मेहनत से ही अनाज पैदा होता है, मेहनत से ही संसार का चक्र चलता है, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है महाराज। इंसान अगर मेहनत करे तो ऐसे हजारों खजाने खुद पैदा कर सकता है। वाह वाह बीरबल, वाह वाह। बस फूलचंद नाई को बुलाया जाए। मगर महाराज अब क्यों? किसी की चोटियां बहुत लंबी हो गई हैं। महाराज हम मजाक कर रहे हैं। अरे भाई, उन्हें शादी के लिए न्योता भी तो देना है। यहां पर अमीर चंद की फसल उग गई और वहां बीरबल के सर की फसल बच गई। हाय